हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन गेन एकेडमी, जहां मैथ्स बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। आप चाहते हो कि आपके क्लास 10 में अच्छे मार्क्स आए बिना किसी स्ट्रेस के, आपको बिल्कुल समझ में आए, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर। हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के साथ, कुछ टिप्स के साथ और कुछ फॉर्मूले के साथ। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 3 के क्वेश्चन, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन जो था वो हम पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन 1 और 2 भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम 3 से लेके 7 क्वेश्चन तक जो है एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो कंसिस्टेंट बेसिकली होता क्या और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। देखो कंसिस्टेंट ये होता है कि जो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसका वन सोल्यूशन होता है, कॉइंसाइड लाइन जो होती है उसके मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता है। और क्या नाम है, पैरेलल लाइन जो होती है उसके नो सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, पहले मैं बता देती हूँ कैसे। देखो इनकी कुछ कंडीशन होती हैं, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। जब ये इसके नॉट इजिकल टू होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, ये दोनों क्या होते हैं? नॉट इजिकल टू होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, इसका वन सोल्यूशन होता है, ये होती है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, आई लिख दे रही हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इसके क्या सोल्यूशन होते हैं? वन सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है, जब c1 अपॉन c2 ये सारे इज इक्वल टू होते हैं तो क्या होती है? कोइंसाइड, मतलब इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जब b1 a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इज इक्वल टू होंगे, लेकिन क्या b1 अपॉन b2 अपॉन नॉट इज इक्वल टू होगा c1 अपॉन c2, ये होता है पैरेलल। ठीक है, जिसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, इनको हमें लर्न करना है, जब ही हम जान पाएंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ओके, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, 3x plus 2y is equal to 5, 2x minus 3y is equal to 7। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन दी है। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे? a1 a2 b1 b2 ओके c1 c2। ओके, देखो a1 क्या है मेरा 3, b1 क्या है 2, सॉरी a2 क्या है b2 और b1 क्या है 2 प्लस का और b2 क्या है माइनस का 3 और c1 क्या है 5 और c2 क्या है 7। ठीक है, ये सारे हमें दिए गए हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, देन हम पुट कर देंगे। ओके, देख तो क्या है 3 अपॉन 2 2 अपॉन माइनस का 3 और 5 अपॉन 7। ठीक है, ये हमने इजिकल टू पुट कर दी। अब हम क्या देखेंगे? हम इनके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है या पैरेलल है। ठीक है, तो देखो ये इसके इक्वल नहीं है तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, जिसके इंटरसेक्टिंग होते हैं इसका क्या होता है? वन सोल्यूशन होते हैं। इसको क्या बोलेंगे? मतलब ये इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, बस इतना ही है इसमें। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो है हमारा
इक्वेशन दी दी गई है, सेम इसी की तरह करना है। क्या पहचानना है हमें, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो 2x ना लिख के हम डायरेक्ट a1 a2 लिख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन तो लिखी हुई है, a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है मेरा 4 और b1 क्या है माइनस का 3 और b2 क्या है माइनस का 6, c1 क्या है 8, c2 क्या है 9, ठीक है। तो पुट कर लेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है। a1 क्या है मेरा 2, a2 क्या है 4 इजिकल टू b1 माइनस का 3, b2 माइनस का 6, c1 8 और c2 9, ठीक है। देखो a माइनस से माइनस कट जाएंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अब ये आगे हमारा लिख लेते हैं 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 नॉट इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। ये कौन सी कंडीशन है, ये है पैरेलल कंडीशन। तो ये क्या है, इक्वेशन आर इन ठीक है, इनकंसिस्टेंट है, ओके। बस इसमें इतना ही है, बस इसमें हमें ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ओके। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वही है, इक्वेशन लिखी हुई है। पहले हमें क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 को फाइंड करना है, जो लिखे हुए हैं 3 अपॉन 2 a1, a2 जो है मेरा 9 और b1 है मेरा 5 अपॉन 3, b2 है मेरा माइनस का 10 और c1 मेरा 7, c2 जो है वो है 14, ठीक है। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 क्या है 3 अपॉन 2, a2 क्या है 9 और b1 क्या है 5 अपॉन 3 और b2 क्या है माइनस का 10, c1 क्या है 7 और c2 क्या है 14, ठीक है। अब यहाँ बन आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको भी, ठीक है। तो 3 ऊपर आ जाएगा और 18 नीचे, 5 1 जा 5 और नीचे माइनस का 30 इज इक्वल टू 7 अपॉन 14। ये कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो आ जाएगा 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 माइनस का और 1 अपॉन 2। देखो ये इसके नॉट इज इक्वल टू है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के नॉट इज इक्वल टू है। तो क्या है ये इक्वेशन, मतलब ये इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है कंसिस्टेंट, ठीक है। ओके, आगे चले, चलो ये रहा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन 4, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11 कॉमा माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। तो a1 5, a2 माइनस का 10 और b1 माइनस का 3, b2 प्लस का 6, c1 11, c2 माइनस का 22। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 पुट कर लेंगे, 5 अपॉन माइनस का 10 माइनस का 3 अपॉन 6, 11 अपॉन माइनस का 22, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। ठीक है, ये सारे इज इक्वल टू, तो क्या है ये है कोइंसाइड, तो ये क्या है इक्वेशन आर, इसके मैंने सोल्यूशन होता है कंसिस्ट, ठीक है, ये कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। क्या हो गया भाई, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/3x plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 12। तो a1 4/3, a2 2, b1 2, b2 3 और c1 8, c2 12। ठीक है, तो 4/3 a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, a1 की जगह 4/3, a2 2 है और b1 क्या है 2, b2 3, c1 8 और c2 12। ठीक है, देन सॉल्व कर लेंगे इन्हें, तो आ जाएगा 4/6, 2/3, 8/12, 2 3 2 3 2/3, 2/3, 2/3, सारे इज इक्वल टू है, तो क्या है ये कंसिस्टेंट, क्योंकि ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये सारे इज इक्वल टू है, क्योंकि क्या है कोइंसाइड है, कंसिस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसके मैंने सोल्यूशन होते हैं। कंसिस्टेंट के लिए ये मैटर नहीं करता कि वन सॉल्यूशन ही होने चाहिए, मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और वन सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इस नेक्स्ट पे चले हम। देखो ये रहा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखो इसमें क्या करना है, देखो हमें बताना है, पहले तो हमें ये चेक करना है पहले क्वेश्चन की तरह कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो कर लेते हैं। पहले हम क्या चेक करेंगे, ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो a1 क्या है मेरा 1, a2 2, b1 1, b2 2, c1 2 5 है, c2 10। ठीक है, अब a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, तो रख लेते हैं 1/2, 1/2, 5/10। तो ये कट जाएगा, 5 5 5 10, तो 1/2, 1/2, 1/2। तो ये बेसिकली क्या है कंसिस्टेंट। तो इसका हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो
ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है। अगर मैं x को 0 रखती हूँ, x को 0 रखती हूँ, तो y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो आ गया हमारा। अब सेकंड ऐसे ही, सेकंड इक्वेशन में भी हमें वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं x में 2 रखूं तो 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर आएगा तो 6 हो जाएगा। तो y क्या आ जाएगा मेरा 3, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी भी ऐसी कर लेते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू 3 आया, अगर क्या 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 8, 2 y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आपको समझना है, मैंने कर रखा है, ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो रखा है, ठीक है। देखो पहले आपको समझ लेना है। देखो x इज इक्वल टू 0 चलेंगे, ये 0 होता है, ये 0 है, ठीक है, 0 है, ठीक है। ये 0, x इज इक्वल टू 0 चलेंगे, y इज इक्वल टू 5 चलेंगे, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू 0 चलेंगे, x इज इक्वल टू 5 चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड भी ऐसे ही, x इज इक्वल टू 2 चलेंगे और y इज इक्वल टू 3 चलेंगे, यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू 4 चलेंगे और y इज इक्वल टू 1 चलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये लाइन ज्वाइंट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके मैन्युअल सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो कौन साइड लाइन है, कंसिस्टेंट है, ओके, बस इतना ही। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस वाले क्वेश्चन का, ओके। आगे चले हम, इसका भी, ये भी ग्राफ वैसे ज्यादातर एग्जाम में तो पूछ नहीं जाते, लेकिन समझना जरूरी है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन A1 है हमारा 1, A2 है 3, B1 है माइनस का 1, B2 क्या है माइनस का 3, और C1 है 8, C2 है 16, ठीक है। तो 1/3, पहले हम लिख लेते हैं, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो 1/3, A1 हमारी 1, A2 है हमारी 3, B1 है 1, B2 है माइनस माइनस के दोनों, C1 8 और C2 16, ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस भी, तो बचेगा 1/3, 1/3, है ना, लिख के यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। वन अपॉन थ्री और 1/2,
ये नॉट इज इक्वल टू है तो है, कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग है तो ये कंसिस्टेंट है। तो हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेबल बना लेते हैं पहले हम। x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अगर मैं x को 0 रखती हूँ अरे ये तो लेकिन ये तो इजिकल टू है ना, ठीक है, ये इजिकल टू है, ये है नॉट इजिकल टू, तो ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा पैरेलल कंडीशन। ठीक है, गलती हो गया, क्या था, ये पैरेलल कंडीशन है। ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट है, इसका एक भी सोल्यूशन नहीं है। क्या है, कंसिस्टेंट। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये इसके a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कौन सी कंडीशन, ओ पैरेलल कंडीशन है जिसका एक भी सोल्यूशन नहीं होता, तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ओके, चलो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन हमारा ये सॉल्यूशन, a1 जो है हमारा क्या है 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है 1, b2 क्या है माइनस का 2, c1 क्या है माइनस का 6, c2 क्या है माइनस का 4। ओके, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है 4, b1 क्या है 1, b2 क्या है माइनस का 2, c1 माइनस का 6, c2 माइनस का 4। माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 2 1 2 2 4, 2 3 6, 2 2 4, तो आ जाएगा 1/2, 1 माइनस का 2 और 3/2। ये इसके इजिकल टू नहीं है। अब ये है a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2, तो ये क्या हुआ, ये इंटरसेक्टिंग है और ये क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ओके, तो इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले टेबल बना लेते हैं छोटी सी, x y, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 3, y 0 x इज इक्वल टू 3, ऐसे सेकेंड। ठीक है, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 आएगा। देखो ये 0 हो गया, माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या आया मेरा माइनस का 2। ऐसे ही अगर मैं 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, अगर ये 0 रखती हूँ तो क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 0 तो ये 1। ओके, बस इसका टेबल बन चुका है। अब हम इसको ग्राफ पे देखेंगे। ओके, चलो अब इसको ग्राफ पे देखते हैं। ये रहा हमारा ग्राफ पे, देखो x इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू, अगर हम 0 चलें ये होता है हमारा 0 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0 चले और x इज इक्वल टू 3 चले तो यहाँ पे है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 चले और y इज इक्वल टू 6 चले तो यहाँ
ठीक है, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ और y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1, तो ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे से यहाँ, तो मतलब जो x और y है वो क्या है 2 2, ठीक है, बस इतना ही है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट पे बढ़े हम। ये रहा क्वेश्चन हमारा, सॉल्यूशन। A1 क्या है हमारा 2, A2 क्या है 4, B1 क्या है -2, B2 क्या है -4 और C1 -2 और C2 -5। तो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, तो पुट कर लेंगे 2/4 -2 अपॉन -4 और -2 अपॉन -5, माइनस माइनस कर जाएंगे, माइनस माइनस कर जाएंगे, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो आ जाएगा 1/2, 1/2 इक्वल टू 2/5। देखो ये A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 जो है इक्वल टू, लेकिन C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल टू, तो ये पैरेलल कंडीशन है, तो ये इनकंसिस्टेंट है। लिख लेते हैं इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलें। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा 5th क्वेश्चन है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, हमें गार्डन का डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो लेट द लेंथ बी x एंड या y भी मान सकते हैं, ब्रेथ बी y। ओके, तो क्या बोला है, हाफ द पैरामीटर, पहली कंडीशन हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ बोला है, हाफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, कितना दिया गया है हमें इज 36 मीटर। ओके, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। लेंथ क्या है हमारी, हमने लेट की है x और ब्रेथ क्या है हमारी y इज इक्वल टू 36, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन भी ऐसी बनाएंगे। अब इसमें बोल रही है दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, हुज लेंथ इज 4, जो उसकी लेंथ है, लेंथ x है, वो ब्रेथ से 4 गुना ज्यादा है, मतलब 4 मोर देन है, ठीक है, तो ब्रेथ से, ठीक है, तो ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका डायमेंशन फाइंड कर देना है, तो टेबल बना लेंगे हम। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो y क्या आ जाएगा 36, अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो x क्या आ जाएगा 36, ठीक है। अब ये भी ऐसी है, कहाँ है, ये रहा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, अगर मैं y को क्या रखती हूँ, पहले टेबल बना लेते हैं, अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो मेरा 4 आ जाएगा, अगर मैं y 8 रखती हूँ तो 12 आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम, ठीक है। यह है हमारा 4, 8 रख के है हमारा 12, ठीक है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम ग्राफ पे देखेंगे इसको, इसके डायमेंशन वहां फाइंड हो जाएंगे जब हम इंटरसेक्ट करेंगे लाइनों को, या इंटरसेक्ट होगी, ठीक है। जब हमारा एक पॉइंट जो होगा वो ही हमारे डायमेंशन फाइंड हो जाएंगे, जो होंगे हमारे एक्स और वाई, ठीक है। ये रहा, देखो एक्स से हम 0 चले और वाई से 36, वाई से 36 ये रहा, एक्स से हम 0, पहले ऐसे देख लेते हैं, एक्स से हम 0, वाई से 36 और पॉइंट लगा हुआ है, और हम वाई से 0 और एक्स से 36 ये रहा, ठीक है। अब हम y से 0 और x से 4 ये रहा, और y से 8, y से 8 और x से 12 यहाँ लग गया, तो इन सबको इंटरसेक्ट करा दिया। ये जो है, ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, यही हमारे होंगे 20 और 16 जो है, ये है x और y, मतलब ये जो है हमारी लेंथ जो है वो है हमारी 20, ब्रेथ जो है वो है हमारी 16, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, ओके। लेंथ जो आ गई हमारी, हमने डायमेंशन फाइंड कर लिए, लेंथ जो है हमारी 20 है, ब्रेथ जो है हमारी 16 है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, राइट एन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सच दैट द geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line और coincide line, ठीक है। देखो इसमें एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें अपनी तरफ से एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिससे कि इंटरसेक्टिंग लाइन कंडीशन फुलफिल हो सके और पैरेलल लाइन भी फुलफिल हो सके और कोइंसाइड लाइन भी फुलफिल हो सके, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमें लिख लेंगे हम पहले यहाँ सॉल्यूशन, पहले फर्स्ट लिख लेंगे, तो हमारी क्या इक्वेशन 2x प्लस 3y इजिकल टू 8। इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, a1 अपॉन a2 नॉट इजिकल टू b1 अपॉन b2 और इजिकल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो 4x प्लस 9y इजिकल टू, कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, कोई भी लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं 16, ठीक है। तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, ठीक है, ये होगा। अब देखो 2 अपॉन 4 इजिकल टू 3 अपॉन 9 इजिकल टू 8 अपॉन 16, 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 3 9 8 1 8 8 2 16, तो हमारे आया 1 अपॉन 2 नॉट इजिकल टू 1 अपॉन 3। बस हमें यही करना था, हमें ये प्रूफ करना था, ये कंडीशन, मतलब एक ऐसे इक्वेशन अपनी तरफ से लिखो जो प्रूफ कर दे कि ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब हम दूसरा भी ऐसे ही कर लेंगे, सेकेंड जो है पैरेलल लाइन, जिसका क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इजिकल टू होते हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 नॉट इजिकल टू होते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इजिकल टू 8, तो हम ले लेंगे 2x प्लस 3y इजिकल टू 16, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, a1 क्या है 2, a2 क्या है 2, b1 क्या है 3 और b2 क्या है 3, c1 क्या है 8 और c2 क्या है 16, तो ये 1 1 1 1 8 2 1 2 1 1 और 1 अपॉन 2, ये नॉट इजिकल टू है, तो यहाँ भी कंडीशन हो गई, क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इजिकल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। अब थर्ड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेंगे,
अपनी तरफ से एक इक्वेशन लिख लेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। तो 2/4, 3/6 और 8/16। 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, 8 1 8, 8 2 16, 1/2, 1/2 और 1/2। क्या कंडीशन होती है? 1/2 A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है कॉइंसाइड लाइन की। ठीक है, बस इसमें इतने करना था। आप ये सबके आंसर जो होंगे वो अलग अलग आएंगे, क्योंकि सबकी इक्वेशन जो होगी वो अलग अलग होगी, सबके अलग अलग माइंड होंगे। ठीक है, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप अपने आप लीनियर इक्वेशन लेके खुद भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। जो है हमारा ये ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है दो। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, इसमें देखो हमें दो इक्वेशन दी गई है बेसिकली। हमें ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करना है, फिर हमें ट्राइंगल के वर्टेक्स जो है फाइंड करना है। ठीक है, सॉल्यूशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस का और 3x प्लस 2y माइनस 12। इसको ऐसे ना रखें, माइनस है प्लस है इक्वल टू 0। ठीक है, पहले हम क्या बना लेंगे? एक टेबल बना लेंगे x और y की, दो टेबल बना लेंगे। ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए अगर मैं x इक्वल टू 0 रखती हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ये सेकेंड है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या रखती हूँ? 0 माइनस वाई प्लस 1। तो y माइनस 1, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, y इक्वल टू 1 आ जाएगा मेरा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। अगर मैं y इक्वल टू क्या रखती हूँ? 0। तो देखते हैं x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा मेरा माइनस का 1, 0 माइनस का 1। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखती हूँ तो पूरा 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, 0 रखती हूँ तो y इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर मैं 3x प्लस 2y, अगर मैं y को 0 रखती हूँ तो 2y 0 हो जाएगा पूरा, तो 12, 3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, बस इसमें ये टेबल बना ली। अब हम देखेंगे इसको ग्राफ पे। ओके, चलो अब इसको हम किस पे देखते हैं? ग्राफ पे। ठीक है, x इक्वल टू 0 चलेंगे और y इक्वल टू 1 चलेंगे, तो ये रहा हमारा ये रहा। ठीक है, और y इक्वल टू 0 चलेंगे और x इक्वल टू माइनस का 1, तो ये रहा। ठीक है, x इक्वल टू 0 चलेंगे और y इक्वल टू 6 चलेंगे, तो वहां आएगा। और y इक्वल टू 0 चलेंगे और x इक्वल टू 4 चलेंगे, तो यहाँ ये दोनों, ये सारे क्या कर जाएंगे? इंटरसेक्ट, B2 3। ठीक है, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ से ये एक ट्राइंगल बना रहा है। इसके वर्टेक्स ए बी सी जो है हमारे, देखो ए जो होगा हमारा वो होगा -1,0, -1,0 और ये रहा -1,0, और बी के जो होंगे वो 2,3, सी के जो होंगे 4,0। यही सारे वर्टेक्स होंगे ट्राइंगल के। हैं एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, ऐसे
बस इसमें इतना ही फाइंड करना था। लिख लेती हूँ यहाँ, ए जो है मेरा वो आया -1, 0, बी जो है वो क्या आया 2, 3, और सी जो है 4, 0। ठीक है, बस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप आगे जाके 3.2 जो है वो क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, और लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मेरी पहले भाई